सर के शोक में शोक सभा आयोजित करना था, तो खाना नहीं बनाने का तो कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं था विभागीय कि खाना भी नहीं बनेगा, बच्चों को खाना से भी वंचित रखा जाएगा। बच्चा है जी, बच्चे लोग आए थे। हाँ। कितने बच्चे लोग आए थे? 15 से 20 लोग था। और इतने ही बच्चे आते हैं यहाँ? आता है बच्चा पूरा। अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है? लाइए तो जरा। अटेंडेंस बच्चे का अटेंडेंस वो लाइए तो रजिस्टर लाइए तो। आज कम आया है सुबह। बच्चे का अटेंडेंस। हाँ, बच्चे का लाइए। सब समझ में आया। जी जी, यही लोग हम कह रहे हैं, चंदन जी शिक्षक हैं, सुबोध जी है, ये है कि भाई सबसे जो अंतिम पायदान का वही नहीं स्कूल में, अभी सरकारी स्कूल में उसी का बच्चा न जाता है, उसी का बच्चा आ रहा है। क्या उसी का आ रहा है। और आज के डेट में जो स्थिति है, हम लोग यहाँ प्रत्येक दिन BA, BBA, MBA ये सब के लड़का आता है कि 5-7 हज़ार की नौकरी दिवा दीजिए, जी जी, कहीं प्राइवेट रखवा दीजिए, ये हालात है। और हमको मानते हैं कि ईश्वर का असीम कृपा होता है, वो टीचर होते हैं, क्योंकि इस तो अच्छा जॉब भी है, जी जी, प्रतिष्ठा भी है इसमें। तो आप सोमवारी रहे चाहे जो है सो कि क्या कहते हैं कि जुमा रहे, आप इबादत कीजिए चाहे पूजा कीजिए, कुछ कीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो काम आपको मिला हुआ है वो काम नहीं कीजिएगा, वर्ड किस वर्ड चीज, कर्म ही पूजा है, हर धर्म वही है सर। और विद्या के मंदिर से बड़ा मंदिर कोई हो नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आपको मंदिर मस्जिद के बारे में समझना पड़ेगा, नहीं कुछ समझिएगा। शिक्षा जिसको जानकारी नहीं रहेगा, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, कुरान क्या है, और शिक्षा ही नहीं हासिल कीजिएगा तो क्या समझ में आएगा। तो सबसे बड़ा मंदिर तो ये है, और यहीं से रोजी रोटी चलती है, हैं? भगवान ने दिया है आपको, यहीं से आपको निवाला मिलेगा, रोजी रोटी। इसी स्कूल का भी जो है से आपको हाई स्कूल का भी अलग निरीक्षण पुस्तिका होना चाहिए, हाई स्कूल का अलग होना चाहिए, मिडिल स्कूल का सही काम चल रहा है। जबकि हाई स्कूल में यहाँ माध्यमिक माने जिला परिषद के शिक्षक हैं यहाँ, तो उनको ही शैक्षणिक प्रभार दिया जाना है। तो शैक्षणिक प्रभार में कौन है? आप हैं। लिखित नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे तो लिखित नहीं है तो कैसे हैं? तो मतलब कैसे हैं? लिखित माने क्या? तो कैसे काम कर रहे हैं? काम कैसे कर रहे हैं? बिना लिखित का काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम कार्यरत है, बच्चे का आता है फॉर्म भरना है, फर्स्ट क्लास प्रथम शैक्षणिक प्रभारी कोई है कि नहीं है, ये जानना हम चाह रहे हैं। कितना लड़के यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रजिस्टर है आपका? देखें आपका रजिस्टर, अटेंडेंस वाला लाइए। तो 3 जो नहीं आया, ये नहीं बोले मेरे पास कुछ नहीं, रजिस्टर होगा, अटेंडेंस रजिस्टर होगा, 5, 6, 7, अटेंडेंस रजिस्टर होगा इनके पास, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होगा। इसमें 13 हो गया। एगो रफ पेपर मिलेगा, एक रफ नहीं कैसा है, नहीं है इसको छोड़, कोई बच्चा जमा किया है इसको रफ करेंगे। प्रथम वर्ग हो गया है। तेरह लास्ट में जो लिखा था वही होता है ना, 13 छात्र हो गया। द्वितीय वर्ग का लगेगा 15। तृतीय वर्ग है। चौथा वर्ग हो गया।
पाँचवा का है कितना 20 हाई स्कूल के टीचर का आवेदन है, हैं? प्राइमरी से भी गया गुजरा हैं? ये कौन पन्ना पर कैसे लिखते हैं सब आवेदन? आवेदन जो लिखते हैं देखिए लगता है कि राशन की दुकान का पुर्जा उड़ जाए, किसी पर लिख दिए। वो अगस्त का नहीं है, 1 तारीख है ना। अरे जो फुल साइज का पेपर होता है उस पर होना चाहिए ना, कुछ मार्जिन छोड़ के होना चाहिए। ग्रांट कहाँ होगा? ये है अगस्त वाला भी नहीं उतरा है नाम, लेकिन साथ ही डॉट मारे हुए हैं। ये देखिए 6ठा वर्ग का है, 7वां हो गया। आठवां का है ये अभी नाम तो 1 तारीख है। 1 तारीख है तो नाम नहीं चढ़ा है। चलिए इसको बहुत नहीं मान सकते हैं, चलिए 1 तारीख है। लेकिन एक बात बताइए, आज इनका छात्रों की संख्या हो गई हैं 5 3 8 10 10 10 7 17 5 35 7 39 3 3 4 5 7 9 11 3 14 149। ऊपर का हम लोग 5 3 8 10 10 7 17 5 35 7 35 7 42 हो गया। 5 3 8 10 10 7 17 17 5 22 7 29 के 9 हाथ में 2 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 139। 139 बड़ा हुआ है अटेंडेंस। हम नीचे ही गिने। आप इनको सबसे पहले जो है ना, इनको हटाइए, इनको हटाइए बोले। रसिया को आप मिले हुए हैं आप? हाँ? नहीं रुकिए, अभी नहीं जाना है। सुनिए सुनिए ना। अभी नहीं जाना है, अभी थोड़े मुक्त कर देंगे। नहीं कल से नहीं आइएगा अलग बात है, अभी तो रहना पड़ेगा। आपको स्कूल के अथी से हटा दिया जाए तो सुइया के काम से। आप इतना बड़ा 139 पर कैसे? आप सही बोलिए, कितना लगता है? सर हम नीचे खाली गिने तो ऊपर नहीं गिने। काहे खाली नीचे गिनने के लिए कौन बोले थे? नहीं, नीचे देखे हैं जो बच्चा सब जो खेल रहा था, ऊपर क्लास में जो बैठा था वो सब हम गिनते नहीं। तो आपको कौन बतलाता है कि इतना का भोजन आज बनेगा? संख्या कौन देता है बतला? बनाने समय सब आदमी जाके पूछ लेते हैं कि बच्चा- आप ही गिनते हैं कि ये लोग गिन के बतलाते हैं कि आज इतने छात्र छात्राओं का बनना है भोजन? हम लोग 139 छात्र जी का आपका उपस्थिति है, मध्याह्न भोजन नहीं बना। मध्याह्न भोजन नहीं बना है। 139 139 छात्र उपस्थिति में दिखाए हुए हैं। और जानकारी लेने पर बात सामने आई कि 20 25 15 20 छात्र आए थे और कोई शैक्षणिक जो है से कि अभी जो है सो शिक्षक आपको उपस्थित नहीं है। कितना बजे हम लोग यहाँ कैंपस में घुसे हैं? 2:10 में। आप ही लिख दीजिए। ये तो गवर्नमेंट का मामला है, ऐसा ही बराबर होता है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या पंकज? अब हम लोग तो भाई जनप्रतिनिधि जब किसी स्कूल में हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं कि लोग आवाज़ उठाने लगते हैं कि यही जो है सो घूस मांगने आए हैं, चाहे अति करने आए हैं। लेकिन हम तो संजोग से इसमें चले आए। BO साहब देख रहे हैं कितना बड़ा जो है सो कि इसमें स्कैंडल है। जब बच्चे आए नहीं तो इसलिए ना उसको रजिस्टर भर दिया गया कि मध्याह्न भोजन का बिल बन सके।
उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना जो कमाने का सिस्टम है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो हम 2 बजे ढुक रहे हैं यहाँ, 2 बजे ढुक रहे हैं तो यहाँ आपको कोई टीचर नहीं है। मिडिल स्कूल में कोई टीचर नहीं है, बच्चा नहीं है। हाई स्कूल में तो एग्जाम हो रहा था तो कुछ टीचर 2 टीचर थे। शैक्षणिक प्रभार में कौन है पंकज जी, ये बतलाइए। शैक्षणिक प्रभार में सर मनीष जी यहाँ पे ज्वाइन किए। उसके बाद में यहाँ पर 4 तारीख से यहाँ मध्याह्न भोजन बन रहा है। नोडल अफसर कौन है कांटी के? 4 से कंटिन्यू बन रहा है, आज नहीं बना है। और शैक्षणिक प्रभार में यहाँ पे नीलू कुमारी वरीय शिक्षिका। अभी वर्तमान में किनको मिला है शैक्षणिक प्रभार? वर्तमान में नीलू कुमारी के बाद जी का नाम है। जब से आए हैं मनीष जी, तो मनीष जी किसी को बनाए होंगे? अंशु महाराज को बनाए थे तो ये आपको बनाए हैं? सर प्रभारी का मुद्दा आया तो अब हम बोलना स्टार्ट करें। अभी तक तो चुप थे, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता है। क्या कुछ नहीं पता है? आपको अभी जो आप बोल रहे हैं शैक्षणिक कौन है? हम जो पूछ रहे हैं उतना पहले जवाब दीजिए, ज़्यादा हमको सुनना नहीं है। नहीं, हमको सुनाना है। आपसे हम तो फोन पर से बात हुई थी सर, बहुत ज़्यादा बोल रहे समझा हैं, जाए। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। मनीष जी जब आप से इस आए तरह हैं, से सर, आप बीओ साहब हैं, पदाधिकारी हैं, तो आप इस तरह से आप एक मिनट चुप रहिएगा। कह रहे थे कि वालेकुम ये जो है प्रखंड में जो शिक्षा उच्छा है सब तो आपको देखना है। हाँ, कांटी का। अच्छा, कब हो गए? ओ अच्छा, प्रीति बनी। हम एक स्कूल के में हम सही चले आए थे। हाँ, तो यहाँ बहुत सारी गड़बड़ियाँ समझ में आई तो हम देखे कि आप ठीक तो नोडल अफसर से डिप्टी कलेक्टर को लगाए थे। सर आप थोड़ा ये लेटर पढ़ लीजिए। क्या है बोलिए ना। नहीं, आप पढ़ लीजिए। हम आपका लेटर पढ़ने नहीं ना है, हम तो आपका लेटर पढ़ने नहीं है। क्या मैटर बोलिए? आप हमको कुछ बताए थे। सुनिए, आपके साथ सुनिए, मेरा बात सुनिए। आपके साथ जो भी कुछ है, जो भी मामला हो सकता है वो, इसकी तो जानकारी हमको नहीं न थी। हम इसके लिए नहीं ना है। हम तो यहाँ आए हैं अटेंडम एक जनप्रतिनिधि के नाते। स्कूल में देखे कि कोई बच्चा नहीं है, वर्क पीरियड था। सर यहाँ पर सही मानिए तो यहाँ पर कोई एचएम है ही नहीं। ये बात बीओ साहब भी जानते हैं, डीओ साहब भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कार्यपालक महोदय जानते हैं, यहाँ कोई एचएम है ही नहीं। सर का पुष्पा किरण जो 22 जनवरी के जो घटना हुआ था हाई स्कूल में, मालूम होगा, तो 22 जनवरी को जो घटना हुआ था तो पुष्पा मैडम यहाँ पर पुष्पा किरण प्रभार में थी। तो फिर उनको कुछ मतलब उनका बदली बैरिया में कर दिया गया, यहाँ से हटा के प्रशासनिक दृष्टिकोण से। अब वहाँ पर चले गए तो यहाँ पर प्रभारी बनने का मुद्दा आया तो नीलू मैडम 34,000 में 2 ही टीचर थे, एक पुष्पा मैडम और एक नीलू मैडम। तो पुष्पा मैडम चली गई तो नीलू मैडम को बनने के लिए हुआ तो सर के द्वारा पत्रांक दिनांक करके लेटर भी निकाला गया नीलू मैडम को बनने के लिए। एक वो रिसीव नहीं की, फिर दोबारा भी आया, वो भी मतलब अपना आया, पढ़ी, फिर वो बीआरसी में एक लिखित दी कि अपनी अस्वस्थता व्यक्त करते हुए कि हम प्रभार मतलब नहीं लेने में असमर्थ है, वो लिख के बीआरसी में दी थी। फिर हो गया, फिर एक चिट्ठी निकला बीआरसी से कि प्रभार के लिए कि इंद्रदेव मतलब नीलू कुमारी लेने में असमर्थ है। सर के द्वारा निकला था कि नीलू कुमारी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कि प्रभार लेने में असमर्थ है। सो शैक्षणिक प्रभार, हाँ, वित्तीय प्रभार मधुकर छपरा के एचएम है इंद्रदेव महतो, उनको वित्तीय प्रभार दिया जाता है और शैक्षणिक प्रभार अंशुमाला को दिया जाता है, सर हमको। तो
ऐसा करके मतलब जैसे कि मेरे आप कौन पर टीचर है? सर हम नियोजित टीचर हैं। नियोजित हैं। हाँ नियोजित टीचर हैं। तो मतलब ऐसा करके निकला और उस लेटर निकलने से पहले बीओ साहब से हमको मोबाइल से बात हो चुकी थी। नियम सुन रहे थे कि नियम संगत था कि नियोजित टीचर को पूर्ण प्रभार नहीं दिया जा सकता है, वित्तीय प्रभार सह शैक्षणिक प्रभार नहीं दिया जा सकता है। तो ये इसी नहीं दिया जा हाँ सकता सुनिए है, सुनिए शैक्षणिक दिया जा सकता है। सर तो सुनिए ना, उसके बाद नहीं दिया जा सकता है। तो वित्तीय प्रभार तो वित्तीय नहीं सर, एक मिनट तब बात आप समझिएगा। नहीं सर मेरे साथ कितना सर मेरे साथ कितना मतलब नहीं, सुनिए ना सर, आपसे पूछा जाए इस कांटी में सैकड़ों मिडिल स्कूल और हाई स्कूल है। नहीं हम दिखाएंगे, लिस्ट मामला दिखाएंगे प्रभार का दुनिया का नहीं, मामला यहाँ गमन का है, मामला अनुपस्थिति का है। क्या सर। हम तो 5 मामला रुपया दूसरी जब भी चीज़ नहीं है। करते हैं। तीसरा कोई चीज नहीं। आपका मामला दूसरा सर, है। अब सुनिए वही बात हम आपको आप बोल रहे हैं ना, आप जो सुना है इससे पहले हमको बोले हैं। सुनिए ना, जो आपका आपके मामला आवेदन पर तो हम नहीं सुनिए ना, आए हैं। जो आपका विभागीय आपका मामला है, या जो विभागीय विभागीय मामला नहीं है सर, हमको अयोग्य घोषित किए। एक चीज बताइए, सुनिए ना एक चीज सर, बताइए, आप ये नहीं सर, आपको सुनिए ना कोई सर, आए हैं बहुत अच्छा किए हैं, किया है हम इसीलिए आए हैं। हम खाना 143 बच्चा की उपस्थिति है, खाना सर नहीं। एक मिनट मेरी बातों को समझिए सर, सुनिए। आज हम नहीं बोलेंगे तो फिर नहीं बोल नहीं अपनी बात सुनिए, आपका व्यक्तिगत बात है, बाद में बताइएगा। व्यक्तिगत बात है, आप आ करके मिलिएगा बताइएगा नहीं। अभी अभी हम स्कूल के हम आए हैं। सर हमको लालच ही नहीं है एचएम से कि हम 2 पैसा कमाएंगे। हमको लालच रहता तो हम डीओ का मतलब जब हम नहीं लिए कि हम इस तरह का प्रभार नहीं लेंगे तो पूर्ण प्रभार लेंगे। क्योंकि कांटी में सर के नाम से लिखे हुए हैं, लेटर लिखे थे कि हम इस तरह का लेटर लेने से इनकार किए। जो यह 2 नीति मेरे साथ ही क्यों कांटी में कांटी अंतर्गत सैकड़ों विद्यालय है जहाँ नियोजित टीचर पूर्ण प्रभार में है, फिर रतनपुरा में क्यों नहीं? आपका वाला बात अलग सर रतनपुरा में क्यों नहीं? फिर मनीष कुमार को डीओ साहब का चिट्ठी नहीं, डीओ साहब डायरेक्ट जिला का जो श्यामपुर भोजा स्कूल के एचएम है उनको कहीं ऐसा कांटी में विद्यालय है जहां शैक्षणिक प्रभार विद्यालय को प्रभार टीचर को दिया जाए और शैक्षणिक वित्तीय प्रभार किसी अन्य विद्यालय को, जैसे डीओ साहब 3-4 प्रखंड के प्रभार में है, वैसे ही अगर ये नियम मेरे साथ नहीं है तो और के साथ क्यों? सुनिए ना, अभी आप कहाँ थे? हम आए उस समय आप कहाँ थे? सर खाना खाने के चल पानी दीजिए। सर ये नियम मेरे साथ है क्यों? नियोजित टीचर और भी स्कूल का सर हम लिस्ट दिए हुए हैं सर को। सर हम अयोग्य हैं। अरे आपको नहीं ठहराया जा रहा है, आयोग नहीं था। यहाँ आपका कोई मैटर नहीं है, यहाँ आपका मैटर दूसरा नहीं है। है। तो यहाँ कोई मनीष कुमार है और कहते हैं आपसे हम कल सर आपको जो मिला है ना अपना लीजिए। आप कुछ लेके आए हैं जो आप दे रहे हैं कि आप यहाँ जांच कर रहे हैं, अनियमितता की जांच नहीं हो रही है। आपका तो नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी बता भी था इसको, कभी बोले हैं सब बात। सर हमको अभी तो याद है तब हम एचएम रहे चाहे नहीं रहे, जिस तरह से मेरा अपमान हुआ है, मेरा सम्मान, सर हमको सम्मान नहीं दिए। ये तो आपका विभागीय मामला हमको है। सम्मान नहीं दिए। इस बात को अरे वही ना, काहे को बोल रहे हैं? कम बोलिए तो ठीक है, कम बोलिए तो कम बोलिएगा तो अच्छा हंसते रहिए, हंसते रहिए। पहले आप शांति हो। पानी पी रहे, पानी पे ले नियोजित टीचर का नियम नहीं है तो सबके लिए ना नियम है। अरे आप शांत रहिए ना। आपको कै बजे हम लोग एंट्री किए हैं? 2:05 हो रहा। हाँ अभी जाती रतनपुरा 2 से लिखिए ना। जितिन वो यही जगह आवा ना, तो यही जगह रतनपुरा आ जा। रतनपुरा स्कूल ना हो आवा सब लोग काबर के लोग समझ में नहीं करता है। हाई स्कूल का है, नहीं एक ही को मिला है। उपस्थिति पंजी अभी तक नहीं। नगर परिषद कार्यालय तो बदल जाना चाहिए। जहाँ से निलंबन होता है
वहाँ नहीं रखा जाता है, अन्यत्र उसको रखा जाता है। निलंबित। और इसका मुख्यालय कहाँ है ये पता है? वहीं देखे तो हम लोग को कुछ नहीं, मौके में जानते कोई हम लोग को नहीं। घटमालक पर रहते हैं ये। आधा वेतन तो मिलता होगा उनको। 139 छात्र आया है। अटेंडेंस बना हुआ है, आज शिक्षक गायब है, वैसे 4 बजे तक रहना है। 4 बजे तक रहना है। हाँ, बच्चे के लिए 3 बजे तक। थोड़ा हो गया ना सर, डिफॉल्टेशन में वो तो उसमें आ गया ना, हाफ सीजन से थोड़े हो गया इनका। है क्या कुछ देखने से मिला और क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया? देखिए, हम कांटी एक साइन पंचायत में एक रोड के शिलान्यास कार्यक्रम में हम आए थे, लेकिन रास्ते से गुजर रहे थे तो एक स्कूल पर हमारी नज़र पड़ी। स्कूल में बच्चे दिखाई दे नहीं रहे थे। राजकीय माध्यमिक विद्यालय रतनपुरा, दरवाज़ा खुला हुआ मिला और सन्नाटा दिखाई दे रहा था। तो हमको लगा कि शायद स्कूल बंद है क्या किसी कारणों से। लेकिन जब हम अंदर प्रवेश किया तो एक भवन में कुछ बच्चे दिखाई दिए। मुझे जानकारी हुई कि परीक्षा हो रही है, हाई स्कूल भी है और मिडिल स्कूल ही सटे है। हाई स्कूल में जाने के बाद 2-3 टीचर दिखाई दिए, लेकिन मिडिल स्कूल के एक भी टीचर दिखाई नहीं दिए। एक शिक्षक के बारे में जानकारी हुई है, वो BRC से कुछ किताब बुक वगैरह लेने के लिए गए, लेकिन वो आ भी गए। पंकज कुमार नाम है, दूसरा एक अंशु माला जी फिर अभी मिली है। लेकिन 9 मिडिल स्कूल के 9 शिक्षकों में 2 उपस्थित हैं और 7 ऐसे शिक्षक हैं जो अपना हस्ताक्षर यहाँ अपना उपस्थिति पंजी पर उपस्थिति दर्ज करके और चली गए हैं लोग। और आज 139 छात्रों का उपस्थिति है, उसके बाद भी मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है। रसोइया से जानकारी लगी है कि आज मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है, जो घोर वित्तीय संकट समझ में आ रहा है। कहीं न कहीं यह घालमेल जो है सो वर्षों से यहाँ चला रहा है। ये संजोग है जब हम अब स्कूल में चले आए हैं, इसलिए हम तमाम चीज़ों को जांच चाहेंगे और जांच करके संबंधित शिक्षकों पर उचित कानूनी कार्रवाई करे, यह हम मांग करते हैं आपके माध्यम से, आप सक्षम पदाधिकारियों से, सरकार से। शिक्षा व्यवस्था पर लाख दावे करती है सरकार, कहती है कि सभी जगह पर विद्यालय में पढ़ाई चल रहा है, मगर यहाँ का स्थिति देखने के बाद लग रहा है कि कोई यहाँ की व्यवस्था नहीं। तो सरकार तो पीठ थपथपा रही है। सरकार तो रोज़ दावे करती है कि शिक्षा में हम आमूल-चूल परिवर्तन कर लिए हैं, लेकिन आज प्रथम हमारा ये विजिट हो गया, वो संजोग से हम चले आए तो आज यह पोल खोल के रह गया है कि मिड डे मील का भी क्या स्थिति है, किस तरीके से गरीबों छात्रों के नाम पर जो है सो अनाज का बंदरबांट किया जा रहा है, नाजायज़ रूप से बिल बनाया जा रहा है। 139 छात्र ऑलरेडी यहाँ उपस्थिति दर्ज है, उसके बावजूद भी मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया है। शिक्षक लोग आए हैं, अपना हाजिरी बना करके और फिर अपने काम में चले गए हैं। तो शैक्षणिक व्यवस्था क्या हो सकता है, यह समझने का चीज़ है। सरकार को इस पर संज्ञान लेने का चीज़ है और सरकार को अपना जो है जो गड़बड़ी है वो उनको साफ दिखाई आज दे रहा है। सरकार को उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। नए प्रधानाध्यापक हम बच्चे का जो आप ही तो लिख रहे हैं क्या जो निर्देश है, देखिए समय और जहाँ जिला परिषद के हैं शिक्षक उनको जाता है, ऐसा प्रावधान है, नियम है, और आपको नहीं मिला है अभी तक। आप कहते हैं हमको नहीं मिला है अभी तक, कर रहे हैं उसी हैसियत से। आप कर रहे हैं सर, तो कहते हैं मिला नहीं है और काम कर रहे हैं उसी हैसियत से। बच्चे का रजिस्ट्रेशन है सर, बच्चे के भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं। पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए ना। यहाँ से तो कि किस हैसियत से आप काम कर रहे हैं, किस लेटर के हैसियत से आप ये प्रधान लेटर के ऑथराइजेशन के कर रहे हैं आप पत्र, समझ गए ना। तो आपको जवाब देना पड़ेगा, को बनाया कि नहीं बनाया, तो कैसे बने हुए हैं आप। विभाग द्वारा पत्राचार नहीं होता है। आप कहते हैं कि नहीं हुआ तो कैसे काम करने लगे आप, काम कैसे कर रहे हैं आप उस हैसियत से। ये DO साहब के साथ मीटिंग हुई थी, कहे थे कि काम करने के लिए
इसके पहले डीओ साहब आए हुए थे, आपके प्रखंड में ही उसकी मीटिंग हुई थी। तो सब जगह ऐसे ही चल रहा है। अभी शैक्षणिक का हमारे पास जो रिकॉर्ड है, दूसर को देता है एग्जाम्पल, जो छूट गया है वो अपना जहाँ पर प्रशिक्षण पहुँचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ देखने को मिला? लगातार जो है यहाँ पर शिक्षक भी गायब रहते हैं और यहाँ पे आए तो प्रधानाध्यापक के नाम पे दूसरे लोगों को यहाँ पे चयनित है। कैसे ही मामला को देखते हैं आप? हमारे माननीय विधायक महोदय औचक निरीक्षण के क्रम में पहुँचे विद्यालय। उस समय तक हम यहाँ नहीं थे, बीआरसी में थे। महोदय के द्वारा निरीक्षण करने में ढेर सारी अनियमितताएँ पाई गई, शिक्षक की अनुपस्थिति पाई गई और उनके कॉल करने पर हम यहाँ आए हैं। तो देख रहे हैं कि विधिवत नियमतः जो चलना चाहिए उस नियम का काफ़ी यहाँ अभाव है, चाहे हाई स्कूल हो या चाहे वो मिडिल स्कूल हो। हाई स्कूल की भी वही स्थिति है और ना कोई रिकॉर्ड है उस तरह का, और ना माने वो दायित्व अपने ऊपर लेना चाह रहे हैं। सब दायित्व से भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, हाई स्कूल वाले भी, मिडिल स्कूल वाले भी। क्या कुछ कार्रवाई होगा? लगातार जो शिक्षक होते हैं गुरु के समान होते हैं, मगर अधिकारी से कैसे बात किया जा रहा है आप खुद देखे हैं, वीडियो में भी है, और लगातार वैसे शिक्षक पर क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? अब गुरु जो दूसरे को राह बताने वाले होते हैं, दूसरे को समझाने वाले होते हैं, वही अपनी समझ से भटक जाएं तो उनको कौन समझाएंगे। और आज के डेट में ये देख रहे हैं अनुशासनहीनता को ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। जो प्रोटोकॉल होना चाहिए, किस तरह से बात रखें, किस तरह से हम बात करें, उसका बिल्कुल अभाव है। अभी मिड डे मील का भी स्थिति काफ़ी बच्चा है। हाँ, मिड डे मील भी यहाँ बंद पाया गया है, उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। बच्चों की उपस्थिति 149 रहते हुए भी मिड डे का नहीं बनना कहीं न कहीं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। तो क्या कुछ सर इस पर कार्रवाई किया जाएगा? कार्रवाई किया जाएगा, इस पर कार्रवाई किया जाएगा। यहाँ से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि आपने किस परिस्थिति में मध्याह्न भोजन बच्चों को बना के नहीं खिलाया, वो स्पष्टीकरण आएगा। शिक्षक का भी कमी था, शिक्षक की कमी के बारे में भी स्पष्टीकरण आएगा। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।